नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार को आज 2 साल पूरे हो गए। इस मौके पर बीजेपी उत्तराखंड में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। सीएम धामी ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने मुझे दूसरी बार सेवा का अवसर देकर इतिहास बदल दिया। विधानसभा चुनाव में जीत मेरे लिए बेहद भावुक क्षण था। उसी क्षण मैंने जीवन भर के लिए खुद को आपकी सेवा में समर्पित करने का संकल्प ले लिया था। उत्तराखंड राज्य स्थापना हेतु अपना सर्वस्व निछावर करने वाले ऐसे हमारे अमर बलिदानियों का, जिन्होंने देश की सीमाओं के लिए अपने प्राणों की शहादत दी, अपना बलिदान दिया, उत्तराखंड के समस्त आंदोलनकारियों को, उनको भी आज मैं नमन करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से हम आज राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज का दिन 23 मार्च, यह आज विशेष दिन है। आज ही के दिन हमारे अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को भी आज मैं अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। इन्होंने आज ही के दिन भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, तब जाकर हमको आज़ादी मिली। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं और जिस प्रकार से मैं इस प्रांगण में आया, इस होटल के बाहर जैसे पहुँचा, हमारे युवा, नौजवान, माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग जैसे आशीर्वाद दे रहे थे, मन ही मन मुझे बहुत खुशी हो रही थी, बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि आप सब लोग, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हमेशा की तरह आप सबका जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद की बारिश हो रही है। मंद मंद बूंदें पड़ रही हैं और आप सबका ये जो उत्साह है, और जिस प्रकार से मैं आज ये जरूर कह सकता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर इस दौरान जहाँ हमारे 13 प्रशासनिक जिले हैं, 13 प्रशासनिक जिलों में मैं एक एक जिले के मुख्यालय पर गया और हमने जो अभी मातृशक्ति वंदन के समारोह आयोजित किए, उस समारोह में जिस प्रकार मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और छोटे छोटे स्थानों पर बड़ी संख्या में आकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। और आज भी मैं देख रहा हूं संख्या का महत्व होता है, लेकिन जो ऊर्जा, जोश, उमंग, उत्साह, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आप सबके अंदर जो मैं ऊर्जा देख पा रहा हूं, जो आपका उत्साह देख पा रहा हूं, जो प्रेम देख रहा हूं, अपने बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मैं देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि 2 साल का जो कार्यकाल, जिस विश्वास के साथ आप सब लोगों ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उस विश्वास पर आज हमारी राज्य की सरकार खरी उतर रही है, उसको उन अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के इतिहास में ये 2 वर्षों का जो कालखंड है, वो वास्तव में कई मायनों में स्वर्ण अक्षरों में ये 2 वर्ष अंकित हो गए हैं। आज पूरे देश दुनिया के अंदर उत्तराखंड का नाम तेजी से बढ़ा है, उत्तराखंड के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और उत्तराखंड आने के लिए हर एक तरफ से आज लोगों ने अपनी जिज्ञासाएं, अपनी इच्छा प्रकट की है। इसके अनेकों अनेक उदाहरण हैं। हमने जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करी थी, उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस प्रकार आज 3,54,000 करोड़ के हमारे साथ निवेशकों ने करार किए, और उससे बड़ी बात कि 81,000 करोड़ रुपए की जो है आज ग्राउंडिंग शुरू हो गई है। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए आगे के लिए अवसर है। पिछले 2 वर्षों में आपकी चुनी हुई जो भाजपा की हमारी सरकार है, उसने अनेक विकास के कार्य किए हैं, कितने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जिसके बारे में पहले कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने बड़े फैसले लिए जाएंगे। आज से 2 साल पहले जो भी हमने वायदे किए, जो भी हमने संकल्प लिए, हम उन वादों को लगातार पूरा कर रहे हैं।
लगातार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रहे हैं। कुछ चुनौतीपूर्ण समय भी आया, बहुत बार चुनौतियां भी आई, लेकिन हमने आप सबके आशीर्वाद से उन सभी चुनौतियों को स्वीकार किया, या तो उन पर निर्णय लिया या निर्णायक रूप से हम आगे बढ़े हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी का होली मिलन का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी प्रत्याशी का होली मिलन कार्यक्रम, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज त्रिवेंद्र सिंह रावत होली मिलन का कार्यक्रम करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी का ये कार्यक्रम है। और रुड़की में ये होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद होंगे। और वहीं बताया जा रहा है कि लगभग 3 बजे से होली मिलन कार्यक्रम समारोह का शुरुआत होगा। इसी खबर पर हमारे संवाददाता विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, ये होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन जो हो रहा है, ये कितने बजे से इसकी शुरुआत होगी और कौन कौन से नेता हैं जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं? उनका आज रुड़की में होली मिलन समारोह है, जिसमें लगभग जो और लोकसभा, जिसमें पूरी करीबन 14 यहाँ पर विधानसभाएं आती हैं, उनके सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सम्मिलित होंगे। देहरादून से जो 4 विधानसभाएं हैं, वो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी बसों के माध्यम से रुड़की पहुंचे हैं। वहीं हरिद्वार, रुड़की के स्थानीय और जो आसपास के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर रुड़की में यहाँ पर पहुंचे हैं। जो लगभग 3 बजे यहाँ पर जो होली मिलन समारोह है वो यहाँ पर शुरू होगा, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ साथ जितने विधायक, भाजपा विधायक हैं वो यहाँ पर रहेंगे। पूर्व जो मंत्री हैं, चाहे यशोधरानंद कहें, चाहे अन्य जो मंत्री हैं, मदन कौशिक के साथ आदेश चौहान, वो भी यहाँ पर सम्मिलित उनके साथ रहेंगे। साथ साथ मुख्यमंत्री खुद इस कार्यक्रम में यहाँ पर सभी रुड़की यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। जी विकास, एक तरफ तो होली का कार्यक्रम किया जा रहा है, होली का पर्व मनाने की खुशियां बांटी जा रही है, 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है, सबके सब जमीन पर उतरे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो अभी भी 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान न होना और इसके बाद पार्टी में भगदड़ होना, ये क्या दर्शाता है? बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस की जो हरिद्वार और नैनीताल सीट को लेकर अभी तक नामों की जो घोषणा है वो अभी नहीं हुई है। और हालांकि इस बीच जो हरिद्वार के जो संभावित, जो अगर हम बात करें संभावित जो प्रत्याशी हो सकते हैं, हरीश रावत और उनके लड़के जो हरिद्वार जो लोकसभा सीट है उसमें नारसन से लेकर देहरादून तक एक शो यहाँ पर निकाला जा रहा है। रोड शो जो अभी रुड़की में ही पहुंचा है, हालांकि पूरा दिन यहाँ पर चलेगा, जिसमें उसके बाद वो गंगा यहाँ आरती करेंगे, देहरादून तक रोड शो को लेके जाएंगे। क्या कह सकते हैं कि जहाँ अभी तक हालांकि नाम की घोषणा नहीं हो, लेकिन आसपास हरीश रावत और उनके पुत्र ये जरूर यहाँ पर दिख रहे हैं कि दोनों में से किसी एक का जरूर यहाँ पर टिकट फाइनल होने जा रहा है। लेकिन इस बीच भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं जो आ रहे हैं, कांग्रेस से बहुत आगे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत का यहाँ पर नाम घोषित होता है और उसके बाद से उनका रोड शो और जो उनके जनता के साथ मिलने के जो कार्यक्रम लगातार यहाँ पर जारी है, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी पिछड़ती हुई अपने जनसंपर्क अभियान में जरूर दिखाई दे रही है। जी विकास, त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बड़े और कद्दावर नेता माने जाते हैं उत्तराखंड में। सवाल यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत तो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, उन्हें पता है कि महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं जब 19 अप्रैल को पहले चुनाव की जब वोटिंग होनी है 19 तारीख को। ऐसे में उसी सीट पर कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान तक अभी नहीं हुआ है। क्या एक कॉन्फिडेंस उन्हें यह भी देता है कि अभी विपक्ष में तो प्रत्याशियों का नामों का ऐलान नहीं हुआ है और यहाँ पर ये मैदान पर उतरकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और पार्टी के बड़े नेताओं का इनके साथ समर्थन भी है? जो अभी कांग्रेस की जो नामों की घोषणा नहीं हुई है हरिद्वार और नैनीताल को लेकर, तो कह सकते हैं कि बिल्कुल त्रिवेंद्र सिंह इसके बाद इसको अपनी जीत को लेकर बड़े आसपास खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा भी है अपने में उलझी है कि वो किसको टिकट देगी और प्रचार तो बाद की बात है। और जहां वो टिकटों के बंटवारे को लेकर अभी उलझी हुई है, जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो कांग्रेस तोड़कर भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव जो कांग्रेस का वो कमजोर होता दिखाई दे रहा है, जिससे जो भाजपा की हरिद्वार को लेकर अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जीत को लेकर कहीं ना कहीं वो दिखाई, वो बड़े आसपास अपनी जीत को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ता
अपने कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर रही है। इसके बाद एक दिन में कई सारे, तो उससे कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस भी इसमें कहीं पीछे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आज हालांकि जिस तरह से शो यहाँ पर रोड शो हरीश रावत। विकास, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आप तक रुक करेंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां प्रदेश की राजनीति से आज की जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देहरादून से, जहां पर सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि वीरेंद्र रावत हरिद्वार सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं वीरेंद्र रावत, और नैनीताल सीट से, जो दूसरी सीट है जो अभी तक जिस पर प्रत्याशी के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, वो नैनीताल सीट है, और नैनीताल से महेंद्र पाल को टिकट मिल सकता है। महेंद्र पाल पूर्व सांसद रह चुके हैं, और पूर्व सीएम हरीश रावत का आज हरिद्वार दौरा भी है, और हरिद्वार दौरे पर हैं हरीश रावत। तो वीरेंद्र रावत हरिद्वार सीट से उन्हें टिकट मिल सकता है, वहीं नैनीताल सीट से महेंद्र पाल को मौका दे सकती है एक बार फिर कांग्रेस, यानी उन्हें टिकट मिल सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि अभी इन नामों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि दो ये कद्दावर नेता हैं। तो हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी विकास चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, इन जो दो नामों की चर्चा हो रही है, इस बात की पुष्टि कब तक हो सकती है, या ये कहें कि इन दो सीटों पर इन नामों की जो अटकलें हैं वो कब तक यकीन में तब्दील हो जाएगी? और हरिद्वार को जो लेकर सूत्रों के हवाले से जो नाम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हरिद्वार से वीरेंद्र रावत और महेंद्र पाल, नैनीताल से जो नाम सामने आ रहे हैं, वो बिल्कुल शाम तक ये फाइनल होने की उम्मीद एक बार फिर से जगी है। और इस बीच जिस तरह से हरीश रावत अपने लड़के को लेकर रोड शो कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आसपास है कि उनके पुत्र को टिकट फाइनल हो चुका है, जिसके बाद ही उन्होंने रोड शो जो पूरी लोकसभा सीट है उसमें यहाँ पर आयोजित करने का मन बनाया है। और आज सुबह से ही वो रोड शो करते हुए नासन बॉर्डर से अभी रुड़की पहुंचे हैं, जिसके बाद वो हरिद्वार पहुंचेंगे, जहाँ वो हर कड़ी पर गंगा आरती करेंगे। वो अपने रोड शो को देहरादून, जहाँ पर हरिद्वार लोकसभा सीट की जो आखिर विधानसभा है, वहां तक वो जाएंगे। कह सकते हैं आज ही वो पूरे लोकसभा क्षेत्र को कवर करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट वो भी दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके पुत्र का जो टिकट है वो फाइनल होता हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखाई दे रहा है। जी विकास, खबर यह भी है कि कांग्रेस का जो दिल्ली वाला खेमा है वो ये चाहता है कि हरीश रावत यानी पूर्व सीएम चुनाव लड़े, लेकिन पूर्व सीएम ये कह रहे हैं कि उनके बेटे वीरेंद्र रावत को मौका दिया जाना चाहिए। क्या यही वजह है कि अभी तक इसी पचोपेश में फंसकर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है अभी तक? अगर हम बात करें पिछले 3 दिनों की, बिल्कुल ये फाइनल हो चुका है कि हरीश रावत जो उनके बेटे नाम ही हरिद्वार सीट से बिल्कुल क्योंकि पहले से ही वो सक्रिय राजनीति से दूर होना चाहते हैं, और ये उनके पास एक अच्छा मौका है जब वो यहाँ से चुनाव से थोड़ा दूर होंगे और अपने जो उत्तराधिकारी उनके बेटे हैं उनको यहाँ पर उन्होंने प्रमोट किया, उनका नाम लिया, वो अपनी जगह अपने बेटे को हरिद्वार सीट से यहाँ पर लड़ना चाहते हैं। इसी वजह से, क्योंकि आला कमान ये चाहता था कि हरिद्वार जो जिस तरह से हॉट सीट है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हरीश रावत का नाम उनके समान मुख्यमंत्री हैं और बड़ा नाम है उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस की तरफ से। तो वो चुनाव यहाँ पर क्योंकि हॉट सीट है हरिद्वार, तो इसको लेकर कांग्रेस ये चाहती थी कि कोई भी वो रिस्क ना दे, इसलिए हरीश रावत को मनाने के यहाँ पर प्रयास तरफ से किए गए हैं कि वो चुनाव लड़े और अपने नाम से ही वो चुनाव लड़े। हालांकि हरीश रावत ने आला कमान को बार बार ये अपील की कि उनके लड़के को टिकट दिया जाए, जिस वजह से ही जो टिकट का फाइनल है वो इतनी देर तक लगता है, और आज शाम तक ये नाम फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से रोड शो हरीश रावत और उनके बेटे यहाँ पर कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आसपास वो दिखाई दे रहे हैं कि टिकट जो है वो फाइनल हो चुका है। विकास, अगर हम हरिद्वार सीट की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत एक कद्दावर नेता है माने जाते हैं, और एक बड़ा कद है उनका हरिद्वार सीट पर, जिसका दबदबा वो बनाए रखते हैं। अगर यहीं से मान लीजिए कि अगर कांग्रेस हरीश रावत को मौका देती है, तो क्या हमें रावत वर्सेस रावत की जो लड़ाई है वो जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है हरिद्वार सीट से? जी
जी बिल्कुल, जिस तरह से हरिद्वार से लोकसभा से हरीश रावत भी एक बार यहाँ पर मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, और उन्होंने बड़ा यहाँ पर अपना समय जरूर दिया है। और हरीश रावत जब मुख्यमंत्री रहे तब भी हरिद्वार को अछूता वो नहीं देख करा है, वो लगातार यहाँ पे दौरे करते रहे। हालांकि उनकी जो कांग्रेस की राजनीति है वो एक धड़े को लेकर विशेष तौर पर देखने को सामने आती रही है। हालांकि जिस तरह से पूरे अगर हम लोकसभा सीट की बात करें, जिसमें 14 विधानसभाएं यहाँ पर आती हैं, देहरादून की यहाँ पर हैं, जिसमें हरिद्वार की भी विधानसभाएं हैं, तो 14 जो विधानसभाएं हैं उसमें जो गणित अगर हम बात करें तो उस गणित में फिलहाल भाजपा ऊपर दिखाई देती है। तो कह सकते हैं क्योंकि भाजपा के गढ़ में अगर कोई टक्कर दे सकता है कांग्रेस की तरफ से, तो वो हरीश रावत के जैसा बड़ा नाम ही हो सकता है। क्योंकि इनके अलावा पूरे उत्तराखंड में कह सकते हैं कांग्रेस के पास कुछ ही नेता शेष बचे हैं, क्योंकि जो भी बड़े नेता थे वो लगातार पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होते हुए दिखाई। जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड में शुक्रवार को राजभवन में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इस कार्यक्रम में वृंदावन से आए टीम अवध के कलाकारों ने फूलों की होली खेली। आपको बता दें कि इस होली मिलन में कलाकारों ने कृष्ण लीला पर आधारित अपनी सुंदर प्रस्तुतियां दी और फूलों की होली के साथ साथ लठमार होली पर भी अपनी प्रस्तुतियां दी। तो वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सभी लोगों को होली की बधाई और शुभकामनाएं भी दी और वृंदावन से आए कलाकारों की प्रस्तुतियों के लिए उनका धन्यवाद किया। हालांकि इस दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसकी राज्यपाल ने उपस्थिति बिहार के निवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिहार की पवित्र भूमि उन महान विभूतियों की याद दिलाता है जिन्होंने इस धरती से उठकर विश्व भर में अपनी छाप छोड़ी। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में पहली बार किन्नर अखाड़े ने खड़खड़ी शमशान घाट पर मसाने की होली खेली। किन्नर समाज के लोगों ने शमशान में चिताओं की राख और रंग में होली खेली। शमशान में चिताओं के सामने किन्नरों की होली खेलता देख लोग आश्चर्यचकित रह गए। आपको बता दें कि शनिवार 23 अप्रैल को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी के नेतृत्व में किन्नरों का दल खड़खड़ी शमशान घाट पहुंचा। उन्होंने सबसे पहले पूजा की, फिर शमशान घाट में जल रही चिताओं की राख एक दूसरे को लगाकर होली मनाई। हरिद्वार में पहली बार इस तरह से किन्नरों की होली मनाते देख लोग अचंभित हो गए। हालांकि बनारस और प्रयागराज के घाट पर मसाने की होली का आयोजन किया जाता है, लेकिन हरिद्वार में पहली बार ऐसा हो। जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़ा धर्म बेटी भवानी माँ और किन्नर धाम हरिद्वार से महामंडलेश्वर मोनिका। आज किन्नर धाम हरिद्वार से मस्तान होली खेली गई। हम सब लोगों ने, किन्नर समाज के लोगों ने जाके खूब धूम धड़ाके से होली मनाई। और हम लोगों को हिंदू धर्म से हम लोग हैं, सनातन धर्म से हम लोग हैं, तो हमको अपना पर्व बहुत अच्छे से मनाया जाता है। हमेशा से प्रयागराज में और कई शहरों में ये पर्व मनाया जाता था। अब इस साल से ये हरिद्वार में भी शुरुआत हो चुकी है। हमारे सनातन धर्म के बच्चे हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, जा रहे हैं और बड़े धूम धड़ाके से सारे किन्नर समाज के समुदाय के साथ ये होली मनाई गई। सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, सब लोगों ने बहुत साथ दिया और सब लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जसपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत का माहौल गर्म है। तो उसी बीच रंगों के त्योहार होली को लेकर बाजार भी गर्म हो गया है। तरह तरह के रंगों और पिचकारियों से बाजार सज गए हैं। वहीं व्यापारियों का यह कहना है कि बाजार से चाइनीज रंगों को हटा दिया गया है। साथ ही मोदी और योगी की पिचकारी खूब प्रचलित हो रही है। तो वहीं राजधानी देहरादून में ट्रैफिक संभालते महिला होमगार्ड आप लोगों को चुनावी बेला में मतदान के प्रति जागरूक करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि देहरादून में होमगार्ड मुख्यालय से आज महिला होमगार्ड का एक बुलेट दस्ता जागरूकता रैली पर निकला, जिससे महिला होमगार्ड महिला उत्पीड़न के खिलाफ तो जागरूकता अभियान करेंगी ही, साथ ही लोगों को इस चुनाव पर्व में भी मतदान करने की अपील करेंगी। लोकसभा चुनाव की बेला में चुनाव निष्पक्ष हो सके, चुनाव में सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, इसके लिए निर्वाचन आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। आज उत्तराखंड में अब तक जो महिलाएं सड़कों पर ट्रैफिक संभालती थी महिला होमगार्ड्स की, अब उन लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उठा रही है।
यानी स्वयं भी मतदान करेंगे, लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। और आज उसके लिए बाकायदा होमगार्ड्स महिला होमगार्ड्स है, उनका एक बुलर दस्ता अपनी रैली को लेकर यहाँ से निकला है। जो देहरादून से ऋषिकेश होते हरिद्वार तक जाएगा, हरिद्वार से वापस देहरादून आएगा। लोगों को यही संदेश देना है, काम करेंगे कि महिला अपराध के प्रति भी जागरूक रहें। जहाँ पर भी महिला अपराध होता है उसके प्रति अपने कंप्लेंट जरूर की जाए, ताकि उस महिला को न्याय यहाँ पर मिल सके। साथ ही मतदान भी करें, जिस मतदान में चुनावी पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। तो लगातार प्रयास यही है कि उत्तराखंड में मतदान का प्रतिशत बढ़ सके, लोग ज्यादा से ज्यादा इस चुनावी पर्व में सम्मिलित हो सके। कैमरामैन अतुल था, अभय केनपुरा, इंडिया वाइज। खबर देहरादून से है, जहां रिश्तों को तार तार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें एक बड़े भाई ने अपने नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पिता की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। देखिए, ये कल एक सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग व्यक्ति के साथ द्वारामुख व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया है। तो इसके गंभीरता को देखते हुए तत्काल हमारी थाना पुलिस द्वारा है समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो पीड़िता है उसका बयान दर्ज करवाया जा रहा है। 164 के बयान होंगे, उसका मेडिकल करवाया जा रहा है और तदनुसार जल्दी ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी और उसको जो है माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। अगली खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली से है, जहां जसपुर पुलिस ने देर रात मोहल्ला पट्टी चौहान में गश्त के दौरान एक कार से 100 किलो प्रतिबंधित गौमांस को बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एमसीसी लगा, हमारी रेगुलर चेकिंग चल रही है। उसी चेकिंग की कार्यवाही में हमें एक गाड़ी में से गौमांस मिला है, जिसमें 100 किलो गौमांस पकड़ा गया था उस गाड़ी में से। साथ ही गाड़ी थी वो भी हमने बरामद कर ली है और उसके साथ गौमांस, और इसके साथ 2 अभियुक्त जो हैं वो फरार हैं। मौके पर हमने एक अभियुक्त को वहीं। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।